जिन्होंने जीवन के करुण भाव को सहज अभिव्यक्ति दी, जिन्होंने करुणा की अभिव्यक्ति को नए शब्द दिए, जिन्होंने शब्दों के नए आयाम और नए आकाश दिए, जिन्होंने हिंदी साहित्य के आकाश में आंसुओं से भीगी करुण गीत के सितारे टांगे। महादेवी वर्मा। अपने सुख दुख की बात में जो रात दिन लगा रहेगा वो फिर बड़ी बात नहीं कहता। बेबाक सजग सहज हिंदी साहित्य की एक अद्भुत प्रतिभा, ममता मई सी महादेवी वर्मा ऐसी ही थी। वे ना सिर्फ अपने अधिकार के लिए लड़ना जानती थी, बल्कि उन्होंने देश भर की महिलाओं को उनके अधिकार बताए, अधिकारों के लिए लड़ना सिखाया। महादेवी, जिन्होंने आधुनिक हिंदी की मीरा के नाम से भी जाना जाता है। महादेवी वर्मा का जन्म 26 मार्च 1907 को प्रातः 8 बजे फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत में हुआ। उनके परिवार में लगभग 200 वर्ष या 7 पीढ़ियों के बाद पहली बार पुत्री का जन्म हुआ था। अतः बाबा बाबू बाके बिहारी जी ने घर की देवी मानते हुए पुत्री का नाम महादेवी रखा। महादेवी जी की शिक्षा इंदौर में मिशन स्कूल से प्रारंभ हुई थी। क्या कर रही हो बेटा? लिख रही हूँ पापा। दिखाओ। फूलों से मुस्काना सीखो, पेड़ों से झुक जाना, पर्वत से मजबूती। वह 7 वर्ष की अवस्था से ही कविता लिखने लगी थी और 1925 तक जब उन्होंने मैट्रिक की उत्तीर्ण की, वह एक कवयित्री के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। सन 1916 में उनका विवाह बरेली के पास नवाबगंज कस्बे के निवासी श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया गया, जो उस समय 10वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। श्रीमती महादेवी वर्मा विवाहित जीवन से विपरीत थी। कारण कुछ भी रहा हो, पर श्री स्वरूप नारायण वर्मा से कोई वैमनस्य नहीं था। महादेवी जी का जीवन तो एक सन्यासिनी का जीवन था। उन्होंने जीवन भर सफ़ेद वस्त्र पहना, तख्त पर सोई और कभी शीशा नहीं देखा। महादेवी का कार्य क्षेत्र लेखन, संपादन और अध्यापन रहा। उन्हें 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक एवं भारत भारतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1988 में उन्हें मरणोपरांत भारत सरकार की पद्म विभूषण उपाधि से सम्मानित किया गया। उनके नाम के कई बड़े सम्मान हैं। 11 सितंबर 1987 को 80 वर्ष की अवस्था में महादेवी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। महादेवी के गीतों, कहानियों, ललित निबंधी भरी राखी हिंदी की शब्द चेतना से रोमांचित हर पाठक की कलाई पर सुख का भरोसा बनी पाई जाएगी।